साथियों नमस्कार। आज देवउठनी 11 है और बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव है। आप सभी को देवउठनी 11 और बाबा खाटू श्याम के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, कल उपचुनाव की वोटिंग होने वाली है और हमने भरपूर मेहनत करके भरपूर प्रयास ये किया है कि देवली नेरा की प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक वोटर तक हम पहुंचे और प्रत्येक गांव ढाणी तक हम पहुंचने का प्रयास हमने किया। लेकिन अगर किसी के यहाँ नहीं पहुंच पाए या गांव छूट गए, उन सबसे मेरा हाथ जोड़कर ये निवेदन है, दंडवत उनको मैं प्रणाम करते हुए ये आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि आपका बेटा उस समय बहुत कम मिला। पहले मैं टिकट के इंतजार में रहा। टिकट कटने के बाद में 25 तारीख को नॉमिनेशन भरने के बाद में हमने दिन रात मेहनत करके आप तक पहुंचने का प्रयास किया। लेकिन जहां मैं नहीं पहुंच पाया, जिनके चरणों में ढोक नहीं दे पाया, उनसे मेरा इतना सा निवेदन है कि आप मुझे आशीर्वाद दें, मेरे पर कृपा करें। मैं जैसे ही चुनाव खत्म होगा उसके बाद ये प्रयास करूंगा कि एक एक व्यक्ति तक वापस से मैं दोबारा देवली यूनियन की जनता तक जाऊं और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लूं। चुनाव आज भारतीय जनता पार्टी और नरेश मीणा में बचा है। कांग्रेस पार्टी मैदान में नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पार्टियों ने टिकट दिया है, दोनों ही पार्टियों ने, जो पार्टियों के वर्कर थे, पार्टियों के लिए समर्पित भाव से जो लोग पार्टी के लिए काम करते थे, उनको नजरअंदाज करके दोनों ही पार्टियों ने ऐसे व्यक्तियों को टिकट दिया है जिन्होंने दोनों पार्टियों के लिए नुकसान किया है। कांग्रेस पार्टी से मेरे सहित सभी जो कांग्रेस के लोग थे, जो कांग्रेस के लिए काम करते थे, उनको नजरअंदाज करते हुए 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले कस्तूर चंद जी मीणा साहब को कांग्रेस ने टिकट दिया। और वो टिकट कैसे मिला 4 दिन पहले, वो सब आप उनको पता लग चुका है। दूसरी तरफ राजेंद्र जी गुजर साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दिया, उनको भी विजय बेंसला जी, प्रभुलाल जी सैनी साहब, जौनपुरिया जी, सीताराम जी पोसवाल, शिवजी राम जी जाट, इन सबके टिकट काट के इनको सबको नजरअंदाज करके और राजेंद्र जी गुजर को टिकट दिया। जिन राजेंद्र जी गुजर ने, जो पहले बीजेपी से एमएलए रहे और 2023 के चुनाव में, आज से साल भर पहले, जब भारतीय जनता पार्टी से विजय जी बेंसला साहब यहाँ से चुनाव लड़े, जो कि कर्नल साहब के बेटे थे। कर्नल साहब मसीहा सामाजिक आंदोलन के प्रेरणादाता रहे। उन्होंने जिस तरह से आंदोलन करके हजारों लाखों परिवारों को के घरों में उजाला किया है, उस कर्नल साहब के बेटे विजय बेंसला जी लाल पगड़ी बांधकर जब यहाँ चुनाव लड़ने आए थे, तो राजेंद्र जी गुजर साहब थे, जिनके दरवाजे पर सैकड़ों विजय बेंसला जी के समर्थक, उनको चाहने वाले लोग इनके गए थे और इनके घर पर जाकर उन्होंने निवेदन किया था, आग्रह किया था। लेकिन उनको सम्मान की जगह उनको बेइज्जत करके इन्होंने उनका अपमान किया था। आज दोनों प्रत्याशियों के बारे में प्रत्येक व्यक्ति यहाँ जानता है। दोनों प्रत्याशी विधायक राजेंद्र जी गुजर पहले यहाँ से एमएलए रहे हुए हैं और कस्तूर चंद जी कैंडिडेट नहीं है। कस्तूर चंद जी के लिए जो वोट मांग रहा है, जो वो हरिश्चंद्र मीणा जी हैं, जो यहाँ से 2 बार एमएलए रहे, यहाँ से सांसद अभी हैं और उनकी कार्यशैली आप सबको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे में मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपने इन दोनों को देखा हुआ है, परखा हुआ है, कई बार इनको वोट दिया हुआ है। मैं तो पहली बार आपके चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ, पहली बार आपसे वोट मांग रहा हूँ, आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ। बाबा खाटू श्याम के आशीर्वाद लेकर आपके बीच में आया हूँ। मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि देवली यूनियन की जनता अब बदलाव की राजनीति पसंद करेगी, परिवर्तन की राजनीति पसंद करेगी। वो ऐसी राजनीति पसंद करेगी जिसमें दीनहीन गरीबों की, जिसमें पीड़ितों की, शोषितों की, जो पिछड़े लोग हैं, जो बहुत गरीब समाज, जैसे कंजर समाज हुआ, बंजारा समाज हुआ, कीर समाज हुआ, केवट समाज हुआ, कार समाज हुआ, हमारे जो ग्रामीण जो किसान जाति हैं, जैसे माली समाज हुआ, धाकर समाज हुआ, जाट समाज हुआ, मीणा समाज हुआ, सभी वैश्य समाज जो व्यापारी हैं, हमारा जो ब्राह्मण समाज, वो राजपूत समाज। लेकिन जो विशेष रूप से ऐसे समाज जो गांव में रहता है, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, जिनका आज दिन तक, जिनके खेतों तक जाकर उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए इन दोनों ही विधायकों ने, ना तो हरी जी ने कभी कुछ किया, ना राजेंद्र जी ने उनके लिए किया। अगर आपको लगता है कि राजेंद्र जी ने जब एमएलए रहे 2013 में, अगर आपके दुख दर्दों को कम किया हो, आपकी मदद करी हो, अगर हरी जी ने आपके दुख दर्दों को कम किया हो,
इजी गोइंग आपसे मिलने का काम किया हो, क्योंकि मुझे पता है लोग जयपुर तक 3-3 हज़ार का डीजल बढ़ाने के बावजूद भी कांग्रेस का हरीशचंद्र मीणा उनसे मिलता नहीं था, फोन पर किसी से बात होती नहीं थी। और अगर आपको लगता है कि उन्होंने आत्मा से आपका साथ काम किया, आपके जिस तरह की मैंने हालात देखी है, हर गांव में कीचड़ हो रहा है, पीने का पानी नहीं है, लोगों को बजरी नहीं मिल रही, किसानों को खाद की समस्या है, 1300 का खाद का कट्टा 1800-2000 रुपए में मिला है, थानों में लूट होती है, तहसील में लूट होती है, बिजली घरों में लूट होती है, बिना पैसे दिए सरकारी ऑफिसों में किसानों का कोई, आम जनता का कोई काम नहीं होता है। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि हरीशचंद्र मीणा और राजेंद्र जी ने आपकी मदद करी है, आप उनको वोट दें। लेकिन एक बार अपने आत्मा से पूछे, आप आत्मा से पूछे कि केवल क्या जाति के नाम पर या पार्टियों के नाम पर वोट देते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत हो गया, हमने बहुत इनको वोट दिया है, और जिनको पार्टी और जाति के नाम पर वोट दिया, वो लोग ये सोचते हैं, वो समझते हैं कि हमें तो जरूरत ही नहीं जनता के बीच में जाने की, क्योंकि जनता तो जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर वोट देगी। ऐसे में इसीलिए वो आप लोगों के बीच में नहीं आते। और बीजेपी का जो व्यक्ति एमएलए बनता है, तो बीजेपी का लोग होता है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं तक सीमित रहता है। कांग्रेस का बनता हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस उसको, उनको जनता से, जनता जनार्दन से कोई लेन देना नहीं है। आपका बेटा पहली बार आपके बीच में आया, आपसे आशीर्वाद मांग रहा है, समर्थन मांग रहा है, विश्वास दे रहा है कि आपको विश्वास को नहीं टूटने दूंगा, आपको निराश नहीं करूंगा। आप जो आशा उम्मीद मेरे से करते हो, उन आशा उम्मीदों में खरा उतरते हुए ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जितना मेरे से होगा दिन रात मेहनत मैं आपके लिए करूंगा। क्योंकि जिस तरह से मेरा ये पिछले 12 और 5 17 दिन के अंदर अंदर आपने जो मुझे प्यार दिया, रात को 2-2 बजे तक आपने मेरे को आशीर्वाद दिया है, और विशेष रूप से जो युवा साथी है और जो माता बहनों ने जिस तरह से मेरे पे प्यार लुटाया, आशीर्वाद दिया है, उसकी तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। मैं जिस तरह से आपने दिन रात मेहनत करके मेरे लिए काम किया है, मैं भी ना दिन देखूंगा ना रात देखूंगा, ना मैं गरीब देखूंगा ना अमीर देखूंगा, ना जात पात देखूंगा, ना सभी जाति धर्म को सिर माथे रखते हुए, सभी को एक तरह से मानते हुए सभी की सेवा करने का प्रयास मैं करूंगा। मुझे विश्वास आप लोग मेरी मदद करेंगे, देवली उनियारा की जनता मुझे आशीर्वाद देगी। मैंने इस चुनाव के समय मेरे सामने कुछ समस्याएं देवली उनियारा में नजर आई है, जिनमें से विशेष रूप से यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पानी की। गांव में बनास नदी के किनारे बसे हुए देवली उनियारा में, जो कि बनास देवली उनियारा के क्षेत्र से निकल रही है, यहाँ बिशरपुर का बांध बना है, जिसमें 62 गांवों की जमीनें डूबी है, उनकी मकान डूबे, उनको लाखों करोड़ों का नुकसान उन किसानों को हुआ। आज वो विस्थापित हो गए, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, परेशान है, उनकी किसी ने कुशल सेम नहीं पूछी, वो किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। उनको 60/40 के प्लॉट दिए गए 62 गाँव की, जो यहाँ पर जो लोग थे डूब क्षेत्र के, उनको जो जमीन है उनको अलॉट की, वो 100 किलोमीटर दूर की, जहाँ ताकि वो जाके वहाँ जाके खेती नहीं कर सके। उनके जो जहाँ वो लोग रह रहे हैं, उनको जहाँ अलॉट हुआ प्लॉट वगैरह, वहाँ ना बिजली की व्यवस्था है ना पानी की व्यवस्था है उनके लिए। ऐसे में उनके साथ साथ ही उसके बावजूद भी 62 गाँव की जमीनें गई, उनका डूब क्षेत्र में गया, उसके बावजूद भी आज भी बिशलपुर का पानी जयपुर जा रहा है, दूर जा रहा है, अजमेर जा रहा है, दूर तक जा रहा है। और केवल कनार पे बसे देवली उनियारा के सैकड़ों गांव ऐसे हैं। मेरी माता बहने सुन रही हो मेरे वीडियो को, मेरी माता बहनों को जरूर सुनाना, जिनसे मैं वादा कर रहा हूँ कि हर गाँव में, एक गाँव में मेरे को मिला कि भाई वहाँ महिलाएं पैसे दे के टैंकर मंगा के पानी पीती है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज के जमाने में भी लोग पीने का पानी भी पैसे देके गाँव में मंगा रहे हो। मैंने प्रॉमिस किया है मेरी माता बहनों से, सबसे यहाँ देवली उनियारा की जनता से, और ईश्वर की शपथ लेके कह रहा हूँ कि अगर मैं विधानसभा चुनाव में पहुंचा तो मैंने पहले तो मन्नत मांगी बाबा खाटू श्याम की कि मैं चुनाव जीतूंगा। तो टोंक से जीतने के बाद सीधा पैदल नंगे पैर, जिस तरह से आज आपके बीच में घूम रहा हूँ, नंगे पैर एक बार तो बाबा खाटू श्याम के दरबार में इस जीत को अर्पित करूंगा, और अर्पित करने के बाद उनका आशीर्वाद लेके उनसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे शक्ति दे, मुझे ताकत दे, ताकि मैं जनता की सेवा कर सकूं, डबल ऊर्जा से सेवा कर सकूं, और उसके बाद मैं यहाँ आकर लोगों के बीच में आकर लोगों के दुख दर्द को कम करने का प्रयास करूंगा। और पानी की समस्या को लेकर मैंने कहा है मेरी माता बहनों से कि नरेश मीणा एमएलए बनने के बावजूद भी विधानसभा में पैर जब ही रखेगा जब नरेश मीणा प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल पानी पहुंचा देगा, प्रत्येक गांव तक शुद्ध पेयजल पानी पहुंचा देगा, उसी दिन के बाद मैं विधानसभा में अपना कदम रखूंगा। मैंने इसके अलावा कई वादे जो यहाँ की जो समस्या है, मैंने निवेदन किया है कि यहाँ से एक तो भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, दूसरा बजरी का मामला है, बड़े बड़े बजरी माफियाओं के डंपर चल रहे हैं, जैसी भी चलती है, उनके एलएनटी चल रही है, वो सब नेताओं की साठगांठ से चल रही है। अगर उनकी डंपर चलेगी, उनकी जेसीबी चलेगी, उनकी एलएनटी चलेगी, तो यहाँ के आम किसान को
यहाँ के साधारण व्यक्ति को भी यहाँ की बनास की बजरी पे उतना ही अधिकार है जितना बाहर क्या के यहाँ कर रहे हैं। और मैं कहूँगा यहाँ के लोगों को, पहले यहाँ के लोगों को ये सब चीज़ें मिलेगी तब जाकर ही बाहर के लोगों को मिलेगी। मैंने किसानों के लिए 12 में मैं गया, वहाँ मैंने फसल बीमा के पैसों के लिए लड़ाई लड़ी। 81 करोड़ रुपए वहाँ मेरे आंदोलन की वजह से वहाँ मिले। वहाँ की बिजली की समस्या कम हुई, खाद की समस्या कम हुई। अभी चुनाव में हमारे पास बहुत सारे लोग, और मेरे माता बहने कहती थी हर चुनाव में हर नेता आता है और चला जाता है, कोई बात नहीं करता। लेकिन मैं भरोसा देता हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। मैं कभी, मुझे कोई व्यक्ति नेता कहता तो मुझे नफरत सी होती है। नेताओं की प्रति जो छवि बन गई, गांव में नेताओं को देखना पसंद नहीं कर रहे लोग, उनकी पार्टी को देखना पसंद नहीं कर रहे लोग, पार्टी को वोट देना पसंद नहीं कर रहे लोग। यहाँ जिस तरह की जातिगत आधार पर टिकट दिए जाते हैं, जातिगत आधार पर वोटिंग और पार्टी आधार पर वोटिंग होती है, आम समाज जो जनरल कास्ट है, सामान्य कास्ट यहाँ पे देवली नियारा मैंने देखा है, वो निराश हो चुकी है राजनीति से। उनका मन उब चुका है। वो उनका ये कहना है कि यहाँ ऐसा लगता है कि बस 2 ही जातियां हैं, बाकी तो जातियां हैं ही नहीं। राजनीति में जो जाति का एमएलए बनता है वो अपनी जाति के अधिकारी कर्मचारी लगाना, दूसरों की ना सुनवाई होना, ना उनके गाँव में जाना। मैं आपसे विश्वास दिला रहा हूँ, सर्व समाज को 36 कौम को सिर माथे पर रखकर आपकी सेवा करने का काम नरेश मीणा करेगा। इस बेटे को एक बार मौका देकर देखिए। वैसे भी आपने 70 साल तक जिनको बनाया है, उन्होंने जब कुछ नहीं किया, आप ये भी सोच सकते हैं, कि चलो एक बार इस बेटे की बात मान लें, इस पर भरोसा कर लें, 4 साल की इसके लिए वोट दे दें। अगर मैं अच्छा करता हूँ तो मुझे स्वीकार करना, नहीं करता हूँ तो आपका मेरा सिर है और आपका जूता है। जैसे आप जो दंड दोगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस बच्चे को एक बार आशीर्वाद देने का कृपा करें। कल वोटिंग है, वोटिंग को लेकर मैं कुछ दिशा निर्देश देना चाहता हूँ। एक तो सभी साथियों से आज मेरा आग्रह है कि आज शाम को 7 बजे के लगभग जो अपने गांव में जो आरती, मंदिरों पे आरती होती है, सभी लोगों से मेरा आग्रह है, सभी युवा साथी, सभी सज्जन लोग आज शाम के टाइम आरती के समय मंदिर पे इकट्ठा हो और आरती करें। और आरती के बाद में आप अपने गांव में बैठक करें और कल के बूथ मैनेजमेंट को और बूथ को पर चुनाव के वोटिंग के समय कैसी क्या आपको तैयारी करनी, कैसे आपको वोट दिलवाने, इसकी आज शाम को मंदिर पर आरती के बाद में बैठक करके सुनिश्चित करें कि आपका वोट 100% आपके गांव में वोटिंग हो। दूसरा, मैं चाहता हूं जिस तरह से हमने चुनाव प्रचार के टाइम पे जो उत्सव था, एक तरह का ऐसा चुनाव था जैसे कोई मेला लग रहा हो, माता बहने गीत गा रही है, नाच रही है, डांस कर रही है, डीजे बज रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कल भी ये वोटिंग हो, उन माता बहनों से जिनका मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, ढोक देते हुए निवेदन करूंगा कि आप सब भी कल बूथ में गीत गाते हुए ऐसा लगे कि एक उत्सव सा है, नया एक चुनाव, ऐसा चुनाव जो आज दिन तक देखा गया नहीं। आप सब लोग कल उत्सव को, इसको चुनाव उत्सव के रूप में मनाएं। मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप 100 में से 100% मतदान अपना गाँव में करेंगे जो भी, क्योंकि मुझे पता है अब बाहर के, कल से चुनाव प्रचार बंद हो गया है, बाहर से हमारी जो युवा साथी आए हुए हैं उनको पुलिस रहने नहीं देगी, उनकी गाड़ियां हो सकता है जब्त कर ले। मैंने सबसे ये भी कहा है कि जितनी भी गाड़ियां हमारी लगी हुई उन पर स्टिकर, पोस्टर सब लोग हटवा लेना। किसी भी गाड़ी पे हमारा पोस्टर मेरा नहीं होना चाहिए। तो आप सबको एक ही निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करवाएं। प्लस जो भी साथी कस्बों में हमारे युवा साथी है, वो कस्बों में, देवली शहर में, उनसे भी मेरा आग्रह है आप बूथों पर लाइन लगा के खड़े हो जाएं। और लाइन लगा के खड़े होने के बाद आपने छात्रा नीति देखी, सभी गाँव में भी जो वहाँ खड़े हो जाए बूथ के आगे, जहाँ 200 मीटर जो उन्होंने हमें लाइन दी है चुनाव आयोग ने, भाई इससे बाहर, उसके बाहर रहे, लाइन लगा लें। जो भी मतदाता वोट देने आए उनको अपनी पर्ची दे, उनके पैर पकड़ के एक बार पैर चुके, उनको अपने बेटे के लिए आशीर्वाद मांगे। इसी साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ देवली की जनता ने कि इतने कम समय में आपने मुझे इस तरह का आशीर्वाद प्यार दिया। वो मेरे पे बनाए रखना, हार जीत ईश्वर के हाथ में। हमारा काम था मेहनत करना, वो हमने भरपूर की है। अब ईश्वर की कृपा और होगी तो हमें जरूर मौका मिलेगा, लेकिन हार जीत कोई मायना नहीं रखेगी। जो प्यार आपने मुझे दिया है उस प्यार पे, उस विश्वास पे भरोसा करूंगा, उस प्यार और भरोसे पे खरा उतरूंगा। मैं छबड़ा की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि छबड़ा से बहुत सारे लोग, बाना से बहुत सारे लोग यहाँ मेरा प्रचार करने आए थे, उन सबका मैं आभारी हूँ। और राजस्थान से, देश दुनिया से मुझे बहुत सारे लोग, हजारों में ऐसे मिले हैं जो कह रहे भाई साहब मैं वहाँ से फ़ोन आया, मैं वहाँ से फ़ोन आया। उन सारे लोगों ने जिन्होंने मुझे समर्थन किया है, जिन्होंने मेरी मदद करी, जिन्होंने मेरे लिए फ़ोन किए, जिन्होंने जो भी मेरी हेल्प हुई है। ये एक ऐतिहासिक रोड शो, हमने रोड शो आयोजन किया था, वो शायद राजस्थान का सबसे लंबा और सबसे बड़ा
और सबसे ऐतिहासिक रोड शो था, और जिसमें हमारा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, 1 रुपये का डीजल हमने नहीं डलाया। जिस तरह से लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद को मैं किसी भी हद तक जाया नहीं जाने दूंगा। आपका जिंदगी भर एहसान रहेगा। आप सबके चरणों में नरेश मीणा इसी तरह से हमेशा के लिए सेवा करता रहेगा, और आपको कभी भी शिकायत का मौका नरेश मीणा नहीं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।